अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। नाज़रीन, आज मैं जिक्र करूंगा इस्लामाबाद गोल्फ सिटी। इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की अगर मैं बात करूं तो मेरा ये मानना है कि लोकेशन के एतबार से अगर हम थलियां रोड या थलियां इंटरचेंज की कोई भी सोसाइटी देखें तो सबसे प्राइम लोकेशन इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की आती है। शायद यही वजह है कि सोसाइटी ने जैसे ही अपनी बुकिंग्स लॉन्च की उतना मार्केट तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन क्लाइंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। जिस भी बंदे ने, जिस भी क्लाइंट ने ऑन ग्राउंड सोसाइटी को विजिट किया तो उस शख्स ने ये फैसला लाजमी कर लिया कि मैं यहाँ पे सरमायाकारी करूँ, क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी प्राइम है। थलिया इंटरचेंज से जैसे ही आप उतरते हैं तो बिल्कुल एडजेसेंट पहली सोसाइटी विच इज वेरी क्लोज टू थलिया इंटरचेंज वो ये सोसाइटी है। बाकी तमाम सोसाइटियां जो थलिया इंटरचेंज का नाम यूज करती हैं लेकिन वो आगे जाके गिरजा रोड से उसको एंट्रेंस लेनी पड़ती है। इस्लामाबाद गोल्फ सिटी में लोगों ने सरमायाकारी तो की, लोगों को एप्रिसिएशन भी मिलती हुई नजर आई, लेकिन एक बहुत ज्यादा एतराज ये नजर आ रहा था कि जी सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं कर रही। सोसाइटी से जब बार बार पूछा जाता था कि आप डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे, तो सोसाइटी ने भी हर चीज क्लियर अपने क्लाइंट्स तक रखी हुई थी। बेसिकली आप लोगों को पता है जो रिंग रोड का इंटरचेंज है वो थलिया इंटरचेंज से स्टार्ट होना था, और जो भी सोसाइटी रिंग रोड की हदूद में आती है वो एक पॉजिटिव साइन भी है और नेगेटिव साइंस इस सेंस में है कि आप उधर फौरी तौर पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आपको एनओसी जो है मिलने में थोड़ा ताखीर का सामना करना पड़ता है। तो यही वजह थी कि इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की जो इंतजामिया थी वो चाहती थी कि अपने आप को लीगल ग्राउंड्स पे करते हुए ही हम काम स्टार्ट करें। बाकी सोसाइटीज की तरह जिस तरह अमूमन प्रैक्टिस होता है कि बगैर एनओसी डेवलपमेंट कर दी जाए, तो ये इस तरीके से काम नहीं करना चाह रहे थे। तो फाइनली जो सोसाइटी के ऑनर हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक लैंड प्रोवाइडर भी हैं, एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी काम करते रहे हैं, इस एरिया के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज को जमीनें प्रोवाइड करते रहे हैं, तो सिल्वर सिटी जो कि एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी थी उनके साथ एक एमओयू साइन कर लिया गया। अब उस एमओयू साइन करने का फायदा ये हुआ कि एक तो सिल्वर सिटी जिसकी लोकेशन थोड़ी सी पीछे करके थी लेकिन उनके कागजी मामलात क्लियर थे, तो जब उनके साथ इन्होंने एमओयू साइन कर लिया तो उनको एक रास्ता मिल सकता है इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के थ्रू। तो एक तो उनका ये बेनिफिट था। दूसरा, सोसाइटी को, गोल्फ सिटी को उनसे ये फायदा था क्योंकि वो एक लीगल उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, तो इस बेस के ऊपर अगर वो डेवलपमेंट करेंगे तो उनको कानूनी जो पेचीदगियां हैं उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक विन विन सिचुएशन होगी। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया जिस तरह गोल्फ सिटी के जो ऑनर है वो एज अ लैंड प्रोवाइडर, एज अ टीम मेंबर ऑलरेडी काम भी कर रहे थे, अपनी सर्विस दे रहे थे सिल्वर सिटी में। तो ऑलरेडी उनका वर्किंग रिलेशन था, लेकिन उन्होंने अपना एक बिजनेस जॉइंट वेंचर भी कर लिया। गोल्फ सिटी के जो क्लाइंट्स हैं उनको डिलीवर गोल्फ सिटी ही करेगा। ऐसा नहीं है कि गोल्फ सिटी की इंतजामिया अपना प्रोजेक्ट बेच के कहीं चले गए हैं या सिल्वर सिटी वाले उनको बेच के चले गए हैं। सिर्फ एक म्यूचुअल इंटरेस्ट के तहत उन्होंने एक एमओयू साइन किया। तो ये तो कहानी है इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की एमओयू की। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं कि अब सोसाइटी का, क्योंकि एमओयू भी हो गया, सोसाइटी कह रही है जी हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, विच इज वेरी पॉजिटिव। जैसे मैंने आपको बताया है, आप इस चीज को खुद भी आके देख सकते हैं, खुद भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक वाहिद ऐसी सोसाइटी है जो थलिया इंटरचेंज के ऊपर वाक़या है। बाकी तमाम सोसाइटीज जो बिकती हैं या बिक रही हैं उससे बहुत प्राइम इसकी लोकेशन है। अब हम बात कर लेते हैं जो करंट सिनेरियो इसका ये है कि सोसाइटी बैलेटिंग करने जा रही है। 15 दिसंबर सोसाइटी की जानिब से एक लास्ट डेट बताई गई है, जिसमें एक तो उनका जो पहला प्लान आया था, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 15 लाख के करीब वो फाइल थी 5 पल्ला की, वो तमाम अलॉटेज जिनके पास पहला प्लान है उन लोगों को 75% तक अपनी अक़सात अदा करनी होगी, तब वो इस बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं जो सेक्टर डेवलप होने जा रहा है गोल्फ इनक्लेव सेक्टर ए के नाम से। और जो सेकंड शेड्यूल है, जो 1995 वाली फाइल थी, उन तमाम फाइलों में अगर आप 4 एक साथ डाउन पेमेंट कंफर्मेशन आपकी पेड है और उसके साथ अलॉटमेंट चार्जेस अदा करते हैं तो इस 15 दिसंबर को जो बैलेटिंग होने जा रही है उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। फिर एक और चीज इस सोसाइटी के अंदर मुतारिफ करवाई गई है, मर्जिंग पॉलिसी। अगर
آپ کے پاس ایک سے زیادہ فائلیں ہیں تو آپ اپنے کسی بھی پلاٹ کے اگینسٹ ایک 5 مرلہ کی فائل ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں، اور جو آپ نے بقیہ اپنی ایک ساتھ دینی ہے وہ مرجنگ کے ذریعے وہ فائل مرج ہو جائے گی، جس کی 20,000 سوسائٹی کی فی ہے، اور 1 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر آپ مرجنگ کے تھرو ایک فائل مرج کراتے ہیں اور اپنی ساتھ کو ادا کرتے ہیں، جو کہ آلریڈی بہت سارے لوگوں نے ادا کرنی ہے کیونکہ بیلٹنگ آ رہی ہے۔ اور وہ بھی لوگ جو وڈرا کرنا چاہتے ہیں، جن کو کوئی ایشو آ رہا ہے ایک ساتھ دینے میں، ان کی 2-3 فائلیں ہیں، تو وہ بھی اسی طرح اپنی ایک فائل کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس اگر کوئی 5 مرلہ کی فائل ہے تو اس میں وہ مرج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ویورز اپڈیٹ تھی اب تک کی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن آئے ڈائریکٹلی فرام دا ڈیولپر سائڈ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ مزید آپ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز بائی سیل کرنا چاہتے ہیں، کمرشل کی یہاں پہ ڈیل آئی تھی، اس کے علاوہ بھی پنڈی اسلام آباد کے حدود میں آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، پریشان ہیں کہ کہاں پہ سرمایہ کاری کی جائے، آپ نیکسٹ بات کنسلٹنٹس کی سروسز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کرنا ہوگا۔